हे गाइस, देखो आपके लिए एक अच्छी खबर यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखो ध्यान से समझो, जब भी कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही स्टॉक जब नीचे आना स्टार्ट हो जाता है तो लोगों को लगता है कि भाई ये स्टॉक तो गिरना स्टार्ट हो गया। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि लगभग यहाँ पर जब स्टॉक गिर रहा तो आपको और नीचे खरीदने का मौका भी देगा। बहुत सारी चीज़ मैं आपको बता दूँ, याद रखिएगा कि गिरते बाजार में जो चीज़ मिलती है ना वो कहीं पर भी नहीं मिलती है, कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगा, स्वर्ग में भी नहीं देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं, जितना पैसा 5 साल में कमाओगे ना, 5 साल में, वो पैसा आप केवल 1 साल में आराम से बैठे बैठे विदाउट एनी रिस्क आप कमा सकते हो। यहां पर देखना चाहोगे आप? देखो अगर मैं किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक को लूं तो लोग बोलेंगे भाई ये स्टॉक ने तो ऐसा परफॉर्म किया, वो वाला ने तो अच्छा परफॉर्म किया, उसके बारे में भी बोलो करके। होते हैं ना, है कि नहीं? अगर एक स्टॉक के बारे में बोलूंगा, इसके बारे में, तो लोग बोलेंगे भाई इसने तो लगभग 10 गुना कर दिया, इसके बारे में बोलो, इसने तो 20 गुना कर दिया, इसके बारे में बोलो। एग्जाम्पल बोल रहा हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा भाई डायरेक्ट निफ्टी की ही बात कर ली जाती है यहां पर, है कि नहीं? अब निफ्टी से आगे पीछे हम किसको कंपेयर कर सकते हैं? तो यहां पर देखोगे, लगभग देखो पिछले 5 साल का डेटा मैं आपको बताता हूं। पिछले 5 साल में इसने कितना रिटर्न दिया है? लगभग 94% तक का रिटर्न दिया। 5 साल में 94% का रिटर्न दिया है इसने। और आपको याद होगा कि एक बार काफी बड़ा गिरावट भी देखने को मिला था, वो ये टाइम था, समझ लो। गिरावट में जिसने भी यहां पर खरीदा, पता उनको कितना रिटर्न मिला होगा? 125% का रिटर्न, वो भी केवल 1 डेढ़ साल में। सोच लो, जो पैसा आप 5 साल में नहीं कमा पाए, आराम से अगर आप चाहो तो आप अपने आराम से देख लो यहां पर, जो पैसा 5 साल में नहीं कमा पाए, वो देखो कैसे साल डेढ़ साल में ही लगभग, मैं आपको बता दूं कि लगभग 100% के आसपास आराम से, समझ रहे हो? तो हर बार जो गिरावट होता है, मैं आपको बोलूंगा कि यहां डरना ही नहीं चाहिए। जो अच्छे लोग होते हैं वो धीरे धीरे अच्छे स्टॉक्स में लगभग जो है एक्यूमुलेट करने की कोशिश करते हैं। वहां पर याद रखो, वही बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है यहां पर। देखो अगर आप बड़े वाले कंपनी खरीदते हैं ना, तो एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? यहां पर ध्यान से देखिएगा तो आप समझ जाओगे। ये है टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, टेक महिंद्रा, आपको देखने को मिल जाएगा। ये बड़े बड़े कंपनी आपको देखने को मिलेगा, जिसका यहां देख सकते हो, आपको पीई आपको बताया जा रहा है, करंट मार्केट प्राइस आपको बताया जाएगा, सही है। और ये है यहां पर अगर आप देखोगे तो लगभग मार्केट कैप, इनके मार्केट कैप आपको यहां पर बताया जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, टीसीएस वाकई में एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिसका लगभग मार्केट कैप आपको 14 लाख के आसपास देखने को मिल जाएगा। इन्फोसिस 7 लाख के आसपास है। एचसीएल देखोगे तो लगभग 3 लाख के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। विप्रो भी लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, 3 लाख। देखो ये भी 3 लाख है, ये भी 3 लाख है, तो ये लगभग देखो 1000 में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं यहाँ पर, सही है। लेकिन उसके बाद टेक महिंद्रा भी देखो तो वो भी उसी के आसपास है। अगर मैं आपको बता दूं कि टीसीएस स्टॉक्स को अगर आप खरीदते हो लगभग 3793 रुपीज में, और ये सोचते हो कि भाई ये स्टॉक तो डबल, ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, लगभग आपका पैसा कई बार मल्टीप्लाई कर देगा, ये बेस्ट है, लॉस भी नहीं होगा, यहां पर खरीदो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका जो मार्केट कैप कितना है, 14 के आसपास। इसको लगभग मैं आपको बता दूं कि लगभग मैं आपको बता दूं 30 लाख करोड़ के आसपास होना पड़ेगा इसको, समझ रहे हो ना? अराउंड लगभग 30 के 28 के आसपास इसको होना पड़ेगा, तब जाके आपका पैसा डबल होगा, याद रखिएगा। और जब टीसीएस 30 या 28 के आसपास पहुंच जाएगा, तो पता है जितनी छोटी छोटी कंपनी है वो लगभग मैं आपको दूं 400-500% तक का रिटर्न दे देगी, और फिर भी उसका मार्केट कैप मैं आपको बता रहा हूं कि 30-40 हजार के आसपास ही रहेगा। ये डिफरेंस देखने को मिलता है। याद रखिएगा कि मार्केट कैप भी छोटा होना चाहिए जब भी एक कंपनी को खरीदो। आप ये सोच रहे हो कि बड़ी कंपनी है, तो मैं आपको बोलूंगा कि रिटर्न भी आपको वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। आज मैं आपको दिखाता हूं डिफरेंस बिटवीन आईटी कंपनी में। यहां पर अगर आप देखोगे तो लगभग एक कंपनी है जिसने लगभग 1 महीने में 8% का लॉस दिया। पिछले 6 महीने में देखो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन पिछले 1 साल का रिटर्न देखते हैं तो लगभग इसने देख सकते हैं कितना दिया, 131% का रिटर्न दिया है। लगभग पिछले 5 साल का देखोगे तो लगभग 1000% से भी ज्यादा रिटर्न निकाल कर दे दिखाया है। सोचो, केवल 5 साल में आपका पैसा 1500% के आसपास तो आराम से मिल जाता है। अगर आप बड़े स्टॉक्स को खरीदते हो तो लगभग मैं आपको बता दूं कि 5 साल के आसपास आपका पैसा हो सकता है कि लगभग डबल ही या ट्रिपल ही हो पाए, बस उतना ही, ज्यादा नहीं। 100-200% का ही एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आईटी कंपनी में काफी ज्यादा ग्रोथ है, और भारत आईटी मतलब सेक्टर में बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है। चारों तरफ से बड़ी बड़ी कंपनी ज्यादातर देखोगे तो भारत में भी हैं, जो बाहर मतलब ग्लोबल लेवल में टक्कर दे पाते हैं और कॉम्पिटिट कर पाते हैं। एक कंपनी मैं आपको बताता हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा, जिस कंपनी का नाम है मैस्टेक, सही है, मास्टेक लिमिटेड, जो लगभग 2615 रुपीज के आसपास देखने को मिला। ये कंपनी में जिसने भी नीचे निवेश किया होगा उसको काफी बड़ा रिटर्न देखने को मिला होगा। ताकि अब देखो इसका एक टारगेट दिया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये स्टॉक का जो यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो मल्टी बगर आईटी स्टॉक्स है, याद रखेगा ये नाम के साथ आपको बताया जाता है मल्टी बगर आईटी स्टॉक है, जिसका टारगेट प्राइस आपको बताया जा रहा है 3360 रुपीज़ का आपको बताया जा रहा है। इन लगभग जो है 12 मंथ के आसपास खराब बाजार है, मतलब बाजार में थोड़ी बहुत वीकनेस है, ज़्यादा वॉलिटिलिटी है, कभी भी बैड न्यूज़ आ जाती है, तो आप ऐसे स्टॉक्स पर ध्यान दे सकते हो। काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है इस कंपनी में, और स्केल अप होने की बहुत ज़्यादा इसमें मैं आपको बोलूँगा पोटेंशियल आपको देखने को मिलेगा। और इसका अगर आप मार्केट कैप की बात करते हो तो लगभग 7700 के आसपास ही है।
केवल 7,700। अगर ये कल के डेट में मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम इसका मार्केट कैप अगर 30 से 40 हज़ार भी हो जाता है ना, तो मैं आपको बता दूं कि लगभग ये कंपनी एक अलग ही लेवल पे चली जाएगी, कई गुना आपका पैसा रिटर्न कर सकती है। और इसी तरीके से आने वाले, मान लेते हैं कि 3 या 5 सालों के आसपास इसका अगर मान लेते हैं मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास हो जाता, तो ये कंपनी लगभग अपने आप में एक बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा। आप खुद ही सोच लो मार्केट कैप के हिसाब से कितनी छोटी कंपनी है, केवल 7,000। तो मैं आपको बता दूं टीसीएस, इन्फोसिस, इनके सामने बहुत छोटी कंपनी है, एकदम बिल्कुल ना के बराबर है ये कंपनी। यहाँ पर कंपनी अगर आप देखोगे तो ये जो कंपनी है यहाँ पर, सही है, ये जो फर्म है ये लगभग डिजिटल हो गया, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो गया, ये बहुत जगह काम करता है, जैसे कि 40 कंट्रीज़ में डिजिटल के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी काम करती है कंपनी, जो कि लगभग अगर आप देखोगे तो बहुत मतलब पूरे ग्लोबल मार्केट में कंपनी फैली हुई है। देखो मैं आपको बता दूं, अगर 40 कंट्रीज में ये कंपनी काम कर रही है और केवल कुछ ही अच्छे क्लाइंट भी अगर इनको मिल जाते हैं जो कि रेगुलर हो, समझ लो डीप रूटेड अगर क्लाइंट मिल जाते हैं, तो कंपनी लगभग काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है। जैसे कि आप देख सकते हो, इंक्लूडिंग आपको बताया जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हो यूके, यूरोप आपको बताया जा रहा है, सही है। यहाँ पर देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट आपको बताया जा रहा है, मिडिल स्टेट मतलब इंडिया, बड़े बड़े मतलब जहाँ ये तो वो जगह के नाम बताया जा रहा है जिनकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और लगभग मतलब बड़े बड़े हैं। जो छोटे छोटे जगह हैं उनका भी नाम बताना स्टार्ट कर देगा तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो इस कंपनी में इतना पोटेंशियल है जिसने लगभग जो है हज़ारों % का रिटर्न निकाल के दिखाया है। इसके बावजूद, हज़ारों % के रिटर्न देने के बावजूद, आईसीआईसी ने बोला कि भाई यहाँ पर लगभग मैंने बाय कॉल दिया है जिसका टारगेट 3,360 रुपीज़ का दिया हूँ। सोचो अगर मान लेते कोई स्टॉक अगर 1,000% अगर भाग जाता है या 2,000% भाग जाता है, तो क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग उसको अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं, भाई ये तो पहले बहुत छोटा था, अभी बहुत ज़्यादा भाग चुका है, इग्नोर करो इग्नोर करो। लेकिन 1,000% भागने के बावजूद भी एक नए लेवल का टारगेट देना, मतलब समझ सकते हो कि मतलब कंपनी अब एक बड़े लेवल पर काम करना स्टार्ट कर दी है आजकल के डेट में। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि डॉलर रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है और यूके में बिजनेस भी इनका जो है काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है, और इन्होंने लगभग जो है कुछ डील है जहाँ पर लगभग इन्होंने फाइनल किया है और इन्होंने विन भी किया है यहाँ पर। तो ये सारे कंपनी के पॉजिटिविटी बता रहे हैं। और भी कंपनी में देखोगे तो कंपनी के जितने भी यहाँ पर क्या बोलते हैं इंक्रीजिंग डील साइड, ये इनके जितने भी डील वगैरह होते हैं अब उनके जो साइज़ वगैरह हैं वो बढ़ा रहे हैं। एक्सपेंशन ऑफ सेल्स, देखो मैंने आपको बताया कि छोटी कंपनी में ही एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है, जो ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी है उनमें एक्सपेंशन होना बहुत मतलब मैं आपको बोलूँगा रेयर चांस है, या फिर ना के बराबर आपको देखने को मिल जाएगा, सही है। या मार्केटिंग में मैं आपको बोलूँगा कि कंपनी वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है शेयर गेन कर रही है, और इसका जो रेवेन्यू है ना वो भी आपको डबल होते हुए नजर आ रहा है। जो कंपनी अपना रेवेन्यू डबल कर सकता है तो क्या नेट प्रॉफिट वहाँ का वहाँ ही रह जाएगा? नहीं, वो बढ़ेगा। तो मैं आपको बोलूँगा एक्सपेंस, और उसके बाद देखो मैं आपको बोलूँगा थोड़े बहुत खर्चे भी बढ़ जाएंगे, लेकिन हाँ नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और यूएस में काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ऑर्डर बुक आपको देखने को मिल रहा है। भाई याद रखो, जिस कंपनी के पास ऑर्डर है वही कंपनी आने वाले दिनों में लगभग काफ़ी बड़ा बेनिफिट करती है। देखो मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी बिजनेस हो, सपोज आप जो बिजनेस करते हो आपको तो पता है, अगर वहाँ पर काफ़ी बड़ा मैं आपको बोल दूँ कि लगभग ऑर्डर है, तो आप दिन रात काम करोगे कि नहीं करोगे? क्योंकि भाई वो ऑर्डर आपको जितना जल्दी एग्जीक्यूट करोगे उतना जल्दी आपके पास पैसे आ जाएंगे, है कि नहीं है? और फिर उसके बाद न्यू ऑर्डर आप ले सकते हो और फिर दिखा सकते हो कि इतने बड़े ऑर्डर हमने लिए थे और इसको हमने कंप्लीट कर दिया, है कि नहीं है? तो ये क्या होता है, आपका गुडविल होता है वहां पर। अगर आप देखोगे तो हेल्दी कैश बैलेंस आपको देखने को मिल रहा है। देखो ऐसे कंपनी क्या करता है कि लगभग अपना जो है कैश है ना, इनको काफ़ी अच्छे से यूज़ करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर कहीं से ऑर्डर आता है या कभी डिविडेंड देना है, कंपनी को अगर एक्सपेंड करना है तो वहाँ पर भी पैसे चाहिए होते हैं, भाई हर जगह चाहिए होता है, इस वजह से कैश रहना चाहिए। और देखो कि बताया जा रहा है कि हायरिंग ऑफ यूएस बेस्ड सीईओ, तो भाई देखो वहाँ के लोग हैं तो उनको ज़्यादा जानकारी है वहाँ के बारे में, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। इंडिया में भी बहुत अच्छे अच्छे सीईओ देखने को मिल जाता है, लेकिन फिर भी ये कंपनी के वो की पॉइंट है जो दर्शा रहे हैं कि कंपनी एक नए लेवल पर जाकर खड़ा हो सकती है। डोमेस्टिक वालों ने इस कंपनी में बहुत बड़ा निवेश कर रखा है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसको कंपनी बोलते हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। लगभग ये तो अभी अभी का मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा, सही है। मिड कैप कंपनी है, मैंने आपको बता रखा है मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी ही अच्छा रिटर्न देता है। देखो मैं आपको बता दूं, हमारे देखो मुझसे जो भी बात करने की कोशिश करता है, जब भी वो पूछते हैं मेरे बारे में सर कुछ, तो मैं आपको उनको पहले बोलता हूँ कि देखिए सर, मैं आपको पहले चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, कुछ सेक्टर और कुछ ऐसे कंपनी। तो उसमें सबसे पहले तो बोलता हूं कि भाई अगर लार्ज कैप कोई भी स्टॉक है अपने पास तो आप उसको बेच सकते हो, रखना है ही नहीं, रख के करेंगे क्या उसमें, मैं आपको बोलूंगा कोई फायदा नहीं रखने से उनको, तो आप रख के हटा सकते हो, सही है। लार्ज कैप कंपनी, इसलिए मैं उनको बोलता हूं ज्यादातर मिड कैप स्मॉल कैप रिस्क है। देखो बाजार में हम किस वजह से हैं, हाई रिटर्न लेने के लिए, हाई रिटर्न लेने के लिए आए ना, तो अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए तो उसी हिसाब से आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। समझ सकते हो, सबसे ज्यादा लगभग 400-500% का रिटर्न जिसने लगभग सोच लो कि लगभग 400-500 रुपए में खरीदा होगा, खरीदने वाले तो और भी नीचे नीचे लोग प्राइस खरीद रहे हैं,
रहे हैं, जितने ज़्यादा नीचे खरीद रहे लोग उनको उतना ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। अगर आप हाई पे चीज़ों को खरीदोगे, जैसे कि आज के रेट में अगर आप टीसीएस को खरीदते हो, अगर आप उसका मार्केट कैप नहीं देख रहे हो, बस इतना ही देख रहे हो कंपनी अच्छी है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप सोच रहे हो कि आपको एक मल्टी बैगर और अच्छा रिटर्न चाहिए, तो आप ये उम्मीद कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। आप याद रखिएगा, अगर आज के डेट में अगर आपके दिमाग में ये आता है कि टीटीएमएल, अगर मान लेते हैं कि किसी तरीके से, सपोज एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ी अच्छी नॉलेज दूंगा मैं आपको। अगर सुपर ऐप आ जाता है, ठीक है, और टीटीएमएल का कितना बड़ा भी योगदान हो, कितना बड़ा भी योगदान हो सुपर ऐप में, टीटीएमएल आपका पैसा 3 गुना तक ही कर सकता है, मतलब 2-3 गुना के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा बस। और उससे ज़्यादा उम्मीद तो मैं आपको बोलूँगा कि मतलब होश में रख के भी मत लीजिएगा, समझ रहे हो ना, उससे ज़्यादा रिटर्न आपको दे ही नहीं सकता। किसकी बात कर रहे हैं हम? टाटा टेली सर्विस। लोग सोचते हैं ये तो मल्टीबैगर स्टॉक है, खरीद लूँ क्या, खरीद लूँ क्या? मैं आपको बोलूँगा बाजार खत्म हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया, समझ रहे हो, चैप्टर क्लोज हो गया है। बोलते हैं ना कि जब रामायण खत्म हो जाता है तो पूछते हैं सीता कौन है करके, यही हाल यहाँ पर भी देखने को मिलता है। अब टीटीएमएल छोटी कंपनी नहीं रही, ज़्यादा से ज़्यादा वो बहुत बड़ा रिटर्न नहीं देने वाला, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां उसी तरीके से। तो ऐसी कंपनी आपको ज़्यादा शानदार रिटर्न देने वाला है। रिटर्न ही चाहिए ना आपको, क्या चाहिए आपको? रिटर्न ही चाहिए ना, तो ऐसी कंपनी को खरीदो और मोटा बेनिफिट करो। और एक या दो ही ऐसी कंपनी नहीं है, बहुत सारी ऐसी कंपनी आपको देखने को मिलेगा मार्केट में, जो लगभग बहुत कम कम वैल्यू पे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में काफ़ी बड़ा रिटर्न दे सकते हैं, याद रखिएगा। और आईटी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा, मैं आपको बोलूँगा कि लगभग जो है ग्रो करेगा, और वहाँ ही ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। अगर इससे भी काफ़ी अच्छा अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं नॉलेजेबल पेड पोर्टफोलियो में, जो कि फ्री नहीं होता, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ। तो ऊपर में जो नंबर दिया गया है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, केवल आपको मिस कॉल कर देना है, आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। अगर नहीं किया गया तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, फिर यहाँ से आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा नॉलेजेबल पेड पोर्टफोलियो के लिए, जो फ्री नहीं होता। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में ओपन कर सकते हो। यहाँ पर डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री है, डिलीवरी चार्जेस फ्री है, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं और अच्छे स्टॉक्स को बाय करने की कोशिश कीजिए। बड़े बड़े सबको पता है, समझ रहे हो ना, सबको पता है कि ये बड़े वाले स्टॉक ऑलरेडी अच्छे ही होंगे, समझ रहे हो ना। अगर आप एप्पल का फ़ोन खरीदते हो और बोल सकते हो क्या कि वो बेकार है? नहीं बोल सकते भाई, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छा ब्रांड है तो अच्छा ही होगा, समझ रहे हो ना। अगर कम से कम कीमत वाले भी अगर कोई एप्पल का फ़ोन खरीदो तो अच्छा ही होगा, समझ रहे हो ना। अगर मैं आपको बता दूं, एप्पल को छोड़ के और भी बहुत सारे ब्रांड हैं, उसमें से कोई एक अच्छा फ़ोन खरीद के दिखाओ जो बहुत ही बेस्ट हो, नंबर 1 में हो, तो मैं बोलूँगा कि ढूंढते ढूंढते काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगा और मतलब बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, लेकिन शायद ही मिल पाएगा, मे भी मिल पाएगा, याद रखो, समझ रहे हो ना। तो कम पैसे में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न पाने की भी उम्मीद रखना अच्छा होता है, और काफ़ी ज़्यादा इफिशिएंट वे में काम करना चाहिए। इफिशिएंट नाम की भी कोई चीज़ होती है यहाँ पर,